गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 करवा रही थी, जो था हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक बार मैं आपको दोबारा वो एक्सरसाइज डिस्कस कर लेती हूँ और आपको अपना होमवर्क बता देती हूँ। देखो ये था हमारा एक्सरसाइज पेज नंबर 19 पर। ठीक है, देखो इसमें था हमें जो नाउन दे रखा है उसकी जगह हमें प्रोनाउन वर्ड यूज़ करना था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है रमेश लाइक्स म्यूज़िक। रमेश को म्यूज़िक पसंद है, तो रमेश क्या है यहाँ पर नाउन है। हमने पढ़ा था ना किस नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वो क्या कहलाता है नाउन। किसी भी जगह का नाम, इंसान का नाम या किसी जानवर का नाम या किसी सामान का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और जब नाउन की जगह हम कोई और वर्ड यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाता है। तो अब देखो यहाँ रमेश था, है ना, रमेश की जगह हमें प्रोनाउन यूज़ करना था। तो रमेश एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया रमेश की जगह हमने क्या लिखा, ही, और फिर लाइक्स म्यूज़िक एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। ठीक है, सेकंड देखो प्रीति कुक्स फूड नाइसली। अब यहाँ पे देखो प्रीति को हाईलाइट कर रखा है। प्रीति क्या एक लड़की है और लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं। तो हमने प्रीति की जगह लिख दिया शी, और कुक्स फूड नाइसली तो हमने भी लिख दिया कुक्स फूड नाइसली। थर्ड है अशोक, इमरान एंड मनीष आर डूइंग देयर वर्क। अशोक, इमरान और मनीष अपना काम कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं ना, है ना, तो 3 लोगों के लिए हमने क्या लिख दिया, दे। अशोक, इमरान एंड मनीष की जगह हमने क्या लिख दिया, दे, है ना, दे आर डूइंग देयर वर्क। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है इसलिए हमने दे लिखा है। फोर्थ है द डॉग इज़ बार्किंग। जो कुत्ता है वो भौंक रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, द डॉग की जगह हम लिख देंगे इट इज़ बार्किंग। फिफ्थ है माई नेम इज़ पुनीत एंड पुनीत विल सिंग नाउ। मेरा नाम पुनीत है और पुनीत अब गाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 बार पुनीत है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले मेरा नाम, मैं मेरी बात कर रही हूँ, और जब हम खुद की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, है ना। तो हमने लिख दिया माई नेम इज़ पुनीत एंड आई विल सिंग नाउ। मेरा नाम पुनीत है और मैं अब गाऊँगा। सिक्स्थ है अंकिता गो देयर, अंकिता मस्ट सी द मैच एंड टेल मी द रिज़ल्ट। अंकिता वहाँ जाओ और अंकिता वहाँ जाकर तुम मुझे मैच का रिज़ल्ट बताओ। तो हमने देखो लिखा अंकिता गो देयर। अब देखो इस अंकिता को हमें चेंज करना था क्योंकि ये कलरफुल हो रखा है, तो इस अंकिता की जगह लिखेंगे यू, है ना, कि तुम जाओ। तो तुम के लिए हम क्या लिखते हैं, यू मस्ट सी द मैच एंड टेल द रिज़ल्ट। सेवन्थ है माई सिस्टर एंड आई हैव वॉच टीवी। मेरी सिस्टर और मैंने टीवी देखा। तो अब मेरी सिस्टर और मेरे लिए मैं क्या लगा दूंगी, वी लगा दूंगी, है ना, क्योंकि हम दोनों ने देखा है। तो 2 लोगों के लिए हमने क्या लगाया, वी वॉच्ड टीवी। ठीक है, तो ये आप अपने नोटबुक में करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे भी हमें प्रोनाउन लगाना था, है ना, करेक्ट प्रोनाउन लगाना था। हमें ऑप्शन दे रखे थे, द डॉग्स आर बार्किंग डैश डोंट लाइक स्ट्रेंजर्स। जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, अब उनको अजनबी लोग पसंद नहीं है। तो उनको की जगह हमने क्या लगाया, दे। ठीक है, दे आएगा यहाँ पर। फिर देखो रूबी हैज़ अ बैग। रूबी के पास एक बैग है और वो स्कूल जा रही है। तो रूबी एक लड़की है, लड़की के लिए हमने शी लगा दिया। निधि यू आर लेट, डिड यू मिस द क्लास। निधि तुम लेट थी, क्या तुमने क्लास मिस कर दी, तुमने। और तुम के लिए क्या लगाते हैं हम, यू, तो हमने यू लगा दिया। फोर्थ है देयर इज़ अ स्नेक इट कैन बाइट यू। हमने कहा, मैंने आपको बताया था जानवरों के लिए मोस्टली हम क्या लगाते हैं, एनिमल्स के लिए इट लगाते हैं। तो हमने लिख दिया इट कैन बाइट यू। दिस इज़ रवीज़ बैग ही फॉरगॉट इट एट होम। ये रवि का बैग है और वो उसको घर पे भूल गया है ना। तो रवि के लिए हमने क्या लगा दिया, ही। दिस इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है। वी प्ले टुगेदर, ये मेरी फ्रेंड है, हम साथ खेलते हैं, है ना। तो हम के लिए क्या लगाया, हम दोनों, तो हम के लिए हमने लगा दिया वी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब हम दोनों की बात करेंगे तो वी लगाएंगे, बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो दे लगाएंगे, एनिमल्स की बात करेंगे तो इट लगाएंगे, किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो ही लगाएंगे, किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो शी लगाएंगे, और जब हमें कहना होगा तुम, तो तुम मतलब यू। ठीक है, तो इस तरह आपको ये लर्न करना है। आगे देखिए ये वाली भी एक्सरसाइज थी आपकी, इसमें हमें सुटेबल प्रोनाउन लिखने थे और इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट है डैश इज़ अ डिसेंट बॉय। तो हमें पता है बॉय के लिए हम क्या लगाते हैं, ही, तो हमने लगा दिया ही। डैश एम अ स्टूडेंट, है ना, तो हमने क्या लगा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। थर्ड है अमित डू डैश नो हाउ टू ड्राइव। अमित क्या तुम जानते हो कैसे ड्राइव करते हैं। तो तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, यू, तो इसलिए हमने यू लगा दिया। नेक्स्ट है डैश लिव हेयर विथ माई फैमिली। ठीक है, तो मैंने क्या लगाया, आई लिव हेयर विथ माई फैमिली, मैं यहाँ रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। फिफ्थ है मैनी पीपल लिव इन द वर्ल्ड दे शुड हेल्प अदर्स।
बहुत सारे लोग रहते हैं वर्ल्ड में, है ना, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और उनको सबकी मदद करनी चाहिए, तो हमने लिख दिया दे शुड हेल्प अदर्स। मैंने कहा था जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तब हम दे लगाते हैं। 6th है देयर इज़ अ स्कूल डैश इज़ वेरी फेमस। वहाँ पर एक स्कूल है और वो बहुत फेमस है, तो वो के लिए हमने क्या लगाया, इट। 7th है डॉग्स आर वॉचफुल दे बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जो डॉग्स होते हैं वो बहुत वॉचफुल होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं और वो स्ट्रेंजर्स पे भौंकते हैं, इसलिए हमने दे लगा दिया। माई फ्रेंड टोल्ड डैश टू गिव डैश इज बुक। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं उसको उसकी बुक दे दूँ, तो मैंने क्या लिखा, माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, टू गिव हिम, कि मैं उसको दे दूँ क्या, उसकी बुक, हिज बुक। ठीक है। द टीचर सेड डैश विल टीच यू प्रोनाउन। टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें प्रोनाउन पढ़ाऊँगी, तो मैं और मैं के लिए हम क्या लगाते हैं, आई, तो मैंने यहाँ पर आई लगा दिया। 10th है वेयर आर यू गोइंग बॉय। तुम कहाँ जा रहे हो लड़के, तो तुम के लिए हम यू लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यू लगा दिया। 11 है कमल इज़ इंटेलिजेंट। कमल बहुत ही इंटेलिजेंट है। आई वॉन्ट डैश टू हेल्प डैश। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मदद करे, तो आई वॉन्ट हिम, क्योंकि कमल लड़का है तो आई वॉन्ट हिम टू हेल्प मी, मेरी मदद करे, तो मेरी के लिए मैंने क्या लगाया, मी। ठीक है, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अनूप वेट है टिल आई रिटर्न। अनूप यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं ना लौटूँ, तो जब तक मैं ना लौटूँ, तो मैं के लिए हमने क्या लगाया, आई। 2nd है द रूफ़ इज़ टू हाई फॉर मी टू टच। ये जो रूफ़ है, जो छत है, वो इतनी ऊंची है कि मैं उसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं टच नहीं कर पा रहा, है ना, तो हमने लगा दिया मी। द रूफ़ इज़ टू हाई फॉर मी, मेरे लिए ये रूफ़ बहुत ऊंची है कि मैं उसे टच नहीं कर पा रहा हूँ। बर्गर इज़ अ फास्ट फूड इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। बर्गर एक फास्ट फूड है और वो हेल्थ के लिए बेकार होती है, तो वो की जगह हमने क्या लगाया, इट। 4th है मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीने जाऊँ, तो क्या मैं, तो मैंने लगाया आई। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये प्रोनाउन आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो इसमें ये वाली जो एक्सरसाइज थी बेटा, ये प्रोनाउन में ये एक्सरसाइज थी, ये मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, अब जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ वो है ये, ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो ये पूरा वर्क जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ ये आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है और बेटा चीज़ों को समझना। ठीक है, आप कोशिश करो सेंटेंस पढ़ के पहले उस सेंटेंस को हिंदी में बदलो, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपकी मैम है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग खुद भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा, समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, और जो इंग्लिश में सेंटेंस है उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी आप ये कर पाएंगे बेटा। ठीक है, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, चीज़ों को लर्न कीजिए। ठीक है, बाय।